श्री रामचरितमानस को भगवान भोलेनाथ ने रचकर हम जीवों के ऊपर बड़ी कृपा की है सज्जनों। मानस का अर्थ होता है मन। जो इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, सुनेंगे और उनके हृदय पटल पर भगवान राम के चरित्र का छाप पड़ जाएगा, वह जीव भवसागर से पार हो जाएगा। चाहे जो माताएं बहनें पढ़ेगी इसको, उनके दिल पर भगवान की श्री सीताराम जी का छाप पड़ जाएगा, भवसागर से पार हो जाएगा। और जब एक बार छाप लग जाएगा तो फिर सज्जनों फिर इस पर छाप मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का भक्ति का बीज पड़ जाता है और भक्ति का बीज कभी समाप्त होता ही नहीं। जन्म जन्मांतर के बाद, कल्प कल्पांतर के बाद जीव के ऊपर वह पड़ा रहता है, जिसके कारण हम आपको भगवान की कथा में जो है मन भी लगता है और श्रद्धा और विश्वास जग जाती है। जानिए पहले का भक्ति का बीज है, इसलिए हमको मन लग रहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस ग्रंथ को सज्जनों एक भवसागर पार करने का बेड़ा बना दिया। इस ग्रंथ में 3 प्रकार के जीव हैं। गोस्वामी जी ने कहा, विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषयी जीव हैं, साधक जीव हैं और सिद्ध जीव हैं। विषयी जीव को वेदों ने बंद जीव कहा, साधक जीव को मुमुक्षु जीव कहा और सिद्ध जीव को मुक्त जीव कहा। विषयी जीव यदि भगवान की कथा सुनते हैं तो विषय से विराम हो जाएगा। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा कि ज्यों मोहि राम लागते मीठे। राम जी मीठे लगेंगे तो संसार का सारा विषय सीठा पड़ जाएगा, क्योंकि एक मन 2 जगह नहीं लग सकता। या तो संसार में लगेगा या तो सामलिया सरकार में लगेगा। इसलिए विषयी जी भगवान की कथा सुनेंगे तो विषय से विराम हो जाएगा। साधक जो अष्टांग योग नाद बिंदु ध्यान करते हैं उनको आराम मिलेगा, और जो सिद्धि प्राप्त कर लिया है, जो मुक्त जीव हैं, वो कथा सुनेंगे तो उसको विश्राम मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्राम। ये विश्राम देने वाली भगवान की कथा है। और गोस्वामी जी ने सज्जनों श्री रामचरितमानस की रचना की। इसमें 7 कांड लिखे। प्रथम कांड बाल कांड लिखे, और बाल कांड में 7 श्लोक लिखे हैं, और इसको महामंत्र कहा जाता है। 7 महामंत्र लिखे। कभी कभी लोग पूछते हैं, महाराज 7 ही महामंत्र क्यों लिखे? 8 लिख देना चाहिए, 5 लिख देना चाहिए, लेकिन ये 7 ही क्यों कहा? इसका कारण यही है कि गोस्वामी जी को 7 कांड लिखनी है, इसलिए एक कांड के लिए एक एक महामंत्र निहित कर दिए। दूसरा कारण है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आप किसी दिन भी मास परायण या नवाह परायण कर सकते हैं, इसके लिए मुहूर्त की कोई ज़रूरत नहीं है। और तीसरा कारण है कि भगवान वैसे 12 राशि हैं, और भगवान 7वें राशि तुला राशि इसमें भगवान हैं, इसलिए 7वें राशि की कथा इसमें निहित है। इसलिए 7 कांड लिखे। 7 कांड क्यों लिखे? वैसे मुख्यतः 10 अवतार हैं, लेकिन भगवान राम मुख्यतः जो है वैसे 24 अवतार में मुख्यतः 10 अवतार,
और 10 अवतार में राम जी 7वें अवतार की कथा इसमें निहित है, इसलिए 7 महामंत्र लिखे। 7 क्यों लिखे? कहा समुद्र 7 है, 7 समुद्र पर रामचरितमानस का अधिकार होगा, इसलिए 7 महामंत्र लिखे। 7 महामंत्र क्यों लिखे? कि संगीत में 7 स्वर होते हैं, जैसे सा रे ग म प ध नि सा, और किसी लय और मात्रा से आप गा सकते हैं, इसलिए 7 महामंत्र लिखे। विद्वानों ने, संतों ने बहुत कारण बताए। फिर विचार उठता होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इष्ट देव भगवान राम हैं, तो ग्रंथ को राकार से लिखना चाहिए था, लेकिन गोस्वामी जी ने वाकार से लिखा। वर्णानाम अर्थ संघानम रसानम छंदसाम अपि मंगलानम च करतारो वंदे वाणी विनायको। वाकार से लिखते हैं और वाकार पर ही इस ग्रंथ को पूर्णाहुति कर देते हैं। ते संसार घोर पतंग किरण दहन तीनों मानवा, वहाँ पर जाकर ये जो है पूर्णाहुति करते हैं। बात क्या है? कहा वाकार जो है तंत्र शास्त्र में अमृत का बीज माना गया है। जो इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, सुनेंगे और जहाँ तक आवाज़ जाएगी वह अमृत प्रदान करने वाली है, वह जीव को अमर कर देने वाली है, वह जीव को सजनों सदा सदा के लिए अमृत भर देने वाली ग्रंथ है। इसलिए गोस्वामी जी ने वाकार से लिखा। वाकार से क्यों लिखा? कि जो आदमी वैष्णव नहीं है और यदि इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, सम्यक प्रकार पढ़ेंगे, तो सच्चे अर्थों में ये जो है वैष्णव बना देने वाली ग्रंथ है, और वैष्णव का प्रथम अक्षर वाकार है, इसलिए गोस्वामी जी ने वाकार से लिखा। कहा वाकार से क्यों लिखे? कहा कारण है कि भगवान अवर्ण है, भगवान का कोई जाति पाति नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलखयनादि अनूपा। राम जो है ये निर्गुण चौपाई है, राम ब्रह्म है और सजनों, और राम अवर्ण है, और जब अवर्ण है तो भगवान वर्ण में आए। किस वर्ण में आए? कहा क्षत्रिय वर्ण में आए। अंसन सहित मनुज अवतारा लई हो दिन कर वंश उदारा। रघुवंश में आए, वर्ण क्षत्रिय वर्ण में आए, और वर्ण का प्रथम अक्षर वाकार है, इसलिए गोस्वामी जी ने वाकार से लिखा। वाकार से क्यों लिखे? कहा कारण यही है कि वाकार जो है सजनों, यह ग्रंथ जैसे ब्राह्मण द्वारा रचित ग्रंथ है। अब यदि कोई ब्राह्मण कहे कि यह हमारे जाति वालों ने ग्रंथ को लिखा इसलिए हमारा अधिकार है, तो उनका भी कहना गलत है। क्षत्रिय कहेंगे कि हमारे वंश में श्री राम जी आए थे इसलिए हमारा श्री रामचरितमानस पर अधिकार है, तो उनका भी कहना गलत है। वैश्य कहेंगे कथा पर हम खर्च करते हैं इसलिए ग्रंथ पर हमारा अधिकार, तो उनका भी कहना गलत है। यदि और जाति के लोग कहेंगे तो उनका भी कहना गलत है। यदि हिंदू कहेंगे कि ये सिर्फ हमारा ही ग्रंथ है, तो उनका भी कहना गलत है। सज्जनों, ये सच्चे अर्थों में न ब्राह्मणों का ग्रंथ है, न ये क्षत्रियों का ग्रंथ है, न ये वैश्यों का ग्रंथ है, न ये शूद्रों का ग्रंथ है, न ये हिंदुओं का ग्रंथ है, न ये मुसलमानों का ग्रंथ है, न ये देशियों का ग्रंथ है, और न विदेशियों का ग्रंथ है। सच्चे अर्थों में दानवता को नष्ट करके यदि मानव का निर्माण करने वाली कोई ग्रंथ है तो वह श्री रामचरितमानस है। और यह मानव बनाने का फैक्ट्री कहा जाए, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कहेंगे क्यों? भाई, इसमें भाई भाई के साथ कैसा प्रेम है वह रामचरितमानस में मिलेगा। एक भाई दूसरे भाई के साथ कैसा प्रेम करता है वो रामचरितमानस में मिलेगा।
पिता पुत्र का कैसा संबंध होना चाहिए वो रामचरितमानस में मिलेगा। गुरु शिष्य का कैसा संबंध वो रामचरितमानस में मिलेगा। राजा प्रजा का कैसा संबंध वो रामचरितमानस में मिलेगा। सास बहू का कैसा संबंध वो रामचरितमानस में मिलेगा। और इतना ही नहीं सज्जनों, इतना ही नहीं, कैसे इस जीवन संसार में समाज के साथ कैसे जीना चाहिए, ये सारी व्यवस्था इस रामचरितमानस में है। और यह जो है ग्रंथ जो है गोस्वामी जी ने वाकार से लिखकर मानव जीव के ऊपर कृपा कर दिए हैं। और इतना ही नहीं, देखा जाए वर्णा नाम से लिखे, वर्णा नाम से बालकांड, अर्थ से अयोध्या कांड, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम से बालकांड, अर्थ से अयोध्या कांड, रसानाम से अरण्य कांड, छंद से किष्किंधा कांड, अपी से सुंदर कांड, मंगला नाम से लंका कांड और करतारों से उत्तर कांड। अब फिर प्रश्न उठता है कि वर्णा नाम से बालकांड क्यों? कारण है कि भगवान जो अवर्ण है वो वर्ण में आए और बाल लीला किए, विवाह लीला किए, विश्वामित्र जी आए, वन लीला हुआ, इसलिए वाकार से, और इसलिए गोस्वामी जी ने वर्णा नाम से बालकांड के, अर्थ से अयोध्या कांड इसलिए कि अयोध्या कांड त्याग कांड है, अयोध्या कांड यौवन कांड है, अयोध्या कांड बिना लड़ाई झगड़ा का कांड है। यहाँ सब अर्थ चाहने वाले हुए। श्री दशरथ जी महाराज राम जी को राजा बनाना चाहते हैं, तो इधर के कई अम्बा जो है भरतलाल जी को राजा बनाना चाहती है, लेकिन अर्थ के कारण ही अयोध्या में अनर्थ हो गया। इसलिए सजनों अर्थ से अयोध्या कांड हुआ। अब रसानाम से अरण्य कांड, इसलिए कि वहाँ देवताओं का पहुँच नहीं था, देवता लोग जो था राक्षस से डरता रहा। वहाँ पर भगवान स्वयं अपने हाथों से कुटिया बनाए हैं। इसलिए छंद से किष्किंधा कांड, इसलिए कि जैसे बंदर भालू छंद अनेक हैं, वैसे बंदर भालू का भी जाति अनेक हैं, और इसलिए छंद से किष्किंधा कांड, अपी से सुंदर कांड। क्यों? क्योंकि यहाँ भक्त और भगवान की सुंदर कथा है। यहाँ मैया जानकी और भगवान राम जी का चरित्र सुंदर है, इसलिए कि यहाँ पर अपी से निश्चित हो गया सब सुंदर ही सुंदर है सज्जनों। और गोस्वामी जी ने कहा कि यह निश्चित हो गया कि रावण जो है बिना युद्ध किए हुए भगवती सीता को नहीं लौटाएंगे, और निश्चित के कारण ही ये सुंदर कांड हुआ। और वर्णानाम संघानम रसानम छंदसामपि मंगलानाम से लंका कांड, इसलिए कि वहाँ पर जो है श्री राम जी ने रावण को मारा और जय जयकार हो गया। करतारों से उत्तरकांड, इसलिए कि रावण को मारकर श्री राम राज्य की स्थापना किए, और इसलिए सबों में आनंद की लहरें दौड़ गई, सबों में जय जयकार, सबों में मंगल मंगल हुआ। गोस्वामी जी ने सज्जनों बहुत से कारण लिखे हैं। आज इतना ही, फिर आगे की चर्चा फिर उत्तर प्रसंग में करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।